दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र में। आप सभी को पता है कि हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसका हमने पहला लेक्चर जो कि आवेश के विषय में था उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। उसमें हमने सीखा था कि आवेश क्या होता है या कितने प्रकार का होता है, धनावेश, ऋणावेश क्या होते हैं तथा सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कूलाम आवेश का मात्रक कूलाम होता है तथा उसका सबसे छोटा मात्रक और बड़ा मात्रक क्या होते हैं, माइक्रो कूलाम, मिली कूलाम, ये क्या होते हैं। हमने ये सभी चीज़ें पुराने वीडियो में अच्छे से समझी हैं। उसी के आगे हम वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज हम विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर का लेक्चर 2 जो कि कूलाम का नियम है हमारा टॉपिक है, इसको आगे बढ़ाएंगे। तो हम आज के वीडियो में जानेंगे कि कूलाम का नियम क्या होता है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि कूलाम का नियम क्या है। फिर हमारे नोट्स के माध्यम से मैं इसको एक बार पढ़ के फिर अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कूलाम का नियम। देखिए, कूलाम का नियम एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कूलाम। उन्होंने ये नियम दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर हम कोई दो स्थिर बिंदु ले लें, जैसे मान लेते हैं एक ये स्थिर बिंदु है, इस पर कोई एक आवेश रखा हुआ है Q, एक दूसरा स्थिर बिंदु यहाँ पर है जिस पर एक आवेश रखा हुआ है Q0। स्थिर बिंदु का मतलब ऐसे बिंदु जो एक जगह स्थिर हैं, कहीं आ या ना जा सकते हैं, यानी इनके बीच की दूरी घटे ना बढ़े, ये एक जगह पर बिल्कुल फिक्स रहे, स्थिर रहें, वो होते हैं स्थिर बिंदु आवेश। तो हमने दो स्थिर बिंदु आवेश लिए हैं। अब ये बिंदु आवेश किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। मान लें ये स्थिर बिंदु आवेश धनावेश हो सकता है, तो ये भी स्थिर बिंदु आवेश मान लेते हैं धनावेश। अगर दोनों स्थिर बिंदु आवेश धनावेश होंगे तो हमने बताया था एक जब समान जब आवेश होते हैं तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है। या फिर ये स्थिर बिंदु आवेश मान लें माइनस है, तो ये भी मान लेते हैं माइनस है, तो भी दोनों आवेश समान हैं, तो भी इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। या फिर ये भी हो सकता है कि ये आवेश प्लस का हो और दूसरा आवेश माइनस का हो, असमान आवेश होंगे तो इनके बीच आकर्षण बल लगेगा। तो हमें पता नहीं है इन दोनों आवेश जो स्थिर बिंदु पर रखे हुए हैं इनके चिन्ह क्या हैं, तो हम मान के चलेंगे या प्लस या माइनस, प्लस प्लस या कुछ भी हो सकता है, समान आवेश या असमान आवेश कुछ भी हो सकता है। तो इनके मध्य दो प्रकार के बल लग सकते हैं। एक तो हो सकता है आकर्षण बल हो सकता है, एक तो हो सकता है प्रतिकर्षण बल हो सकता है। तो इन दोनों बलों में से कोई एक बल होगा जो इनके मध्य कार्य करेगा, तो वो आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल कुछ भी हो सकता है। अब मान ले रहे हैं इन दोनों स्थिर बिंदुओं के बीच की दूरी मान ले रहे हैं कि r है। तो कूलाम ने अपने नियम में ये कहा था कि जो स्थिर बिंदु आवेश होंगे उनके बीच में बल लगेगा, और जैसा हमने भाई बताया भी है आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल होगा। तो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल में से कोई एक बल लगेगा। वह बल जो है वो निर्भर करता है या अनुक्रमानुपाती होता है इन दोनों आवेशों के गुणनफल के। यानी हमें क्या करना है, इन दोनों आवेशों का गुणनफल करा देना है, और वो बल जो होगा इन दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती का ये निशान है, अनुक्रमानुपाती होगा। तथा कूलाम ने ये भी कहा था कि यही जो बल है इनके बीच की जो दूरी होगी, दूरी के वर्ग, दूरी का क्या करना है हमें, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती को हम जब कभी भी लिखेंगे तो उसको हम हमेशा बटे के रूप में लिखेंगे ऐसे। तो जो बल होगा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, और निशान यही रहेगा। अनुक्रमानुपाती में चीज़ ऊपर लिखी जाती है तथा व्युत्क्रमानुपाती में चीज़ बटे में कर दी जाती है। फिर से एक बार हम आपको बता देते हैं कूलाम ने क्या कहा था। कूलाम ने कहा था दो स्थिर बिंदु आवेश होंगे, उनके बीच में आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। यह बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, या यही बल उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इतना नियम कूलाम ने दिया था। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों नियमों को मिलाकर देखते हैं। चलिए आइए हम इन्हें मिलाते हैं। तो यहाँ पे दोनों तरफ एफ एफ है तो सेम है, तो हम इसको ऐसे उतार लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं निशान भी सेम है, इसको भी हम ऐसे उतार लेते हैं। इसमें ऊपर की तरफ क्यू क्यू 0 है तो इसको भी लिख लेते हैं। गुणे में है तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके बीच में गुणा रहेगा। और ये ऊपर एक है तो एक नहीं लिखेंगे गुणे में, नीचे r² है तो r² लिख लेंगे। ठीक है, और देखते हैं आगे ऐसे। अब क्या करेंगे, ये अनुक्रमानुपाती निशान है, अगर इसको हम हटाएंगे तो इसकी जगह पर एक बराबर और साथ में एक नियतांक आएगा। तो यहाँ पे हम इसको हटाकर बराबर लगाएंगे और इसकी जगह पे एक नियतांक आएगा जो होगा k, जिसे अनुक्रमानुपाती नियतांक कहेंगे। साथ में क्या लिखा हुआ है, Q 0 बटे r²। ठीक है, तो यही हमारा कूलाम का नियम है जो कि कूलाम ने दिया था।
यहाँ पे के क्या है, एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ये बल का सूत्र आया है, तो यहाँ पे पीछे हम ये भी लिख सकते हैं कि न्यूटन। और बल की विमा सभी को पता होगी, हमने पुराने लेक्चर में विमी सूत्र में समझा था कि बल की विमा mLT-2 होती है। ठीक है, तो यही कूलाम का नियम है। इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जहाँ पर अनुक्रमानुपाती हटा के हमने बराबर लगाया था, उसकी जगह पे एक नियतांक आया था जिसे अनुक्रमानुपाती नियतांक के कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। के क्या है, एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। इसका मान फिक्स होता है, के का मान 1/4πε0। इसे एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 पढ़ते हैं, या फिर इसका मान ये भी हो सकता है 9.0 × 10⁹ ये होता है। और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये के का मात्रक है, ये उसकी वैल्यू है। अब ये मात्रक कहाँ से आया है, हम इसके बारे में भी जान लेते हैं। किसी भी चीज़ का मात्रक निकालना है तो उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, आसानी से उसका मात्रक आ सकता है। चलिए हम के का मात्रक निकाल के आपको दिखाते हैं। जिस चीज़ का मात्रक निकालना है हम उसको एक तरफ लिखेंगे, बाकी चीज़ों को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर हम के का मात्रक निकालना चाहते हैं, तो इस साइड में हम खाली के को रखेंगे, बाकी ये सारी चीज़ें इधर आएंगी। तो यहाँ पे देखते हैं r² बटे में है, तो बटे वाली चीज़ हमेशा ऊपर गुणे में जाती है, तो वो गुणे में किसके जाएगी, बल के जाएगी, यानी r² की जाएगी। और ये क्यू आवेश हैं जो कि ऊपर है, तो ये हमेशा बराबर की तरफ आएंगे, तो कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे। और इस तरफ खाली क्या बचेगा, के, तो इसको हम इधर ना लिख के हम इधर लिख ले रहे हैं के। ठीक, अब मात्रक निकालना है तो सबके मात्रक रखते हैं। यहाँ पे F क्या है, हमारा बल है। बल का मात्रक सभी को पता है क्या होता है, न्यूटन होता है। r क्या है, हमारी दूरी है, और दूरी को हम मीटर में मापते हैं, तो मीटर होगा। अब यहाँ पे देखिए दूरी का स्क्वायर है, तो यहाँ पे मीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या है, क्यू आवेश है, ये भी Q0 एक ही आवेश है। आवेश का मात्रक हमने पता किया है, पहले ही पता था कि कूलाम होता है। और यहाँ भी आवेश का मात्रक ही कूलाम होगा, तो दोनों आवेश है, तो दोनों जगह हम कूलाम रखेंगे। तो 2 बार कूलाम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह हमने देखा कि के का मात्रक कैसे है। पहले हमने बता दिया था कि ये एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसका मान 1/4πε0 होता है, या फिर 9.0 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। और ये हमने कैसे निकाला हमने ये भी बता दिया है। अब देख लेते हैं के की विमा भी देख लेते हैं। इसी फार्मूला हमने ये भी पढ़ाया था कि अगर हमें फार्मूला पता है तो हम किसी भी चीज़ की विमा भी निकाल सकते हैं। तो आइए हम के की विमा निकालना भी सीख लेते हैं यहीं पे। तो यहाँ पे के की विमा निकालने के लिए सबसे पहले F ये बल है, बल की विमा रखना होगा। हम सभी को पता है कि बल की विमा क्या होती है, mLT-2, इसको रखेंगे। यहाँ पे आगे देखते हैं r क्या है, दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के बीच की दूरी है, जो कि हमने पहले ही बताया था। यहाँ पे देख लीजिए, ये 2 स्थिर बिंदु आवेश थे, उनके बीच की दूरी है। और दूरी को हम पता है किस में हम मापते हैं, मीटर में मापते हैं। तो यहाँ पे r एक मीटर है या लंबाई है, दूरी है, तो दूरी के लिए हमने बता रखा है L होता है। यहाँ पर दूरी 2 है, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, L² रखेंगे। ठीक है, नीचे देखिए आवेश है क्यू की विमा की बात भी कर चुके हैं। क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर IT होता है। I धारा के लिए हम A लिखते हैं, T है समय के लिए T लिखते हैं। तो इस तरह क्यू आवेश की विमा क्या आती है, ये T। यहाँ पर 2 आवेश हैं, तो दोनों की विमा क्या होगी, AT हो जाएगी। यहाँ भी 80, यहाँ भी 80। आगे क्या करते हैं देखते हैं हम जोड़ के देखिए। यहाँ पे m पूरे में 1 है, तो 1 ही m रखेंगे। यहाँ पे l एक यहाँ पे है, यहाँ पे 2 l हैं, तो जुड़ के हो जाएंगे 3 l। t 2 हैं तो t - के 2 रहेंगे। ठीक है, अब नीचे देखते हैं, यहाँ पर 1 a, यहाँ पर 1 a, तो कितने a हो जाएंगे, 2 a हो जाएंगे। यहाँ पर एक t है, यहाँ पर एक t है, तो ये दोनों जुड़ के कितने t हो जाएंगे, 2 t हो जाएंगे। अब हम अगर इनको ऊपर ले जाएं तो दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ पे ये दोनों प्लस के हैं, ऊपर जाके माइनस के हो जाएंगे। चलिए इनको हम ऊपर ले जाते हैं। अब ये ऊपर आएंगे तो यहाँ पर a - के 2 और t - के 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब इनको हम अगर मिलाएं तो देखें यहाँ पर पूरे में m कितना है, 1 है, तो 1 ही m लिख लेंगे। l पूरे में यहीं जगह पे खाली है, तो 3 रहेंगे। t - के 2 यहाँ पर है, - के 2 यहाँ भी है, और हमें पता है कि माइनस में घातें जुड़ जाती हैं और चिन्ह सहित माइनस की जाती हैं। तो -2 ये और ये 2 माइनस टोटल हो जाएंगी -4। और खाली a यहाँ पर खाली यही एक ही जगह पे है, तो इनको ऐसे लिख लेते हैं m - 2। इस प्रकार हमारी के की विमा क्या आ चुकी है, mL3 t - 4 a - 2। तो ये के की विमा हो गई, और ये के का मात्रक होगा, जो कि हमने आपको अच्छे से निकाल के समझाया है।
और यहाँ पर एक चीज़ और थी, एप्सिलॉन जीरो। ये एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो है, इसे हम विद्युतशीलता पढ़ते हैं निर्वात की। ये जो हमारी है निर्वात की विद्युतशीलता है, एप्सिलॉन जीरो को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। इसका मान 8.85 × 10⁻⁻12 होता है। और इसका मात्रक और विमा जस्ट के उल्टा होते हैं। जो अगर के का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर था, तो इस एप्सिलॉन जीरो का मात्रक होगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, उल्टा हो जाएगा। इसी प्रकार इसकी विमा भी क्या होगी, यहाँ पे m एक प्लस का है, तो एप्सिलॉन जीरो की विमा में m जो हो जाएगा वो माइनस का हो जाएगा। l प्लस के हैं तो ये भी उल्टा हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। t माइनस के हैं तो ये प्लस के हो जाएंगे। a माइनस के 2 हैं तो ये भी प्लस के हो जाएंगे। एप्सिलॉन जीरो का मात्रक और विमा k की विमा के उल्टा होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा लेक्चर जो कि हमने अच्छे से समझा है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम अपने नोट्स के माध्यम से इसको हम अच्छे से पढ़ के समझाते हैं एक बार फिर से। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे ये चैप्टर फर्स्ट था विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, लेक्चर 2 कूलाम का नियम पढ़ के देखते हैं। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, हमने आपको बताया था उनके बीच में आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल कुछ भी हो सकता है दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के बीच। वो बल क्या था, दोनों आवेश थे, उनके गुणनफल के क्या लिया था हमने, अनुक्रमानुपाती, तथा उनके बीच की दूरी के क्या था, वो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था, ये था। और ये दोनों बल जो होते हैं एक ही दिशा में होते हैं, अनुदिश मतलब एक रेखा में बनाते हैं। तो वही चीज़ हमने देखो यहाँ पे लिखा भी था, दो बिंदु आवेश थे, इनके बीच में आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल था। वही जो बल F था, दोनों वो क्या था, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तथा यही बल जो था उन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होगी उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब हम इसको उल्टा लिखेंगे, 1/, में लिखेंगे। फिर हमने इन दोनों को नियमों को मिलाया था, तो Q की जीरो ऊपर आया था, R² नीचे आया था। इस निशान को अनुक्रमानुपाती निशान कहते हैं। इसको हटाएंगे तो यहाँ पर बराबर के साथ में एक नियतांक आएगा जिसे हम K कहेंगे। K हमारा एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। और बल का मात्रक न्यूटन होता है, विमा mLt-2 होती है। K का अनुक्रमानुपाती नियतांक है और K का मान हमने बताया था 1/4πε0 या फिर 9.0 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है, जो कि हमने आपको अच्छे से समझाया था। किसी चीज़ का मात्रक या विमा निकालना है तो उसके बराबर में फार्मूला हमें बनाना आना चाहिए। तो हम के के बराबर हमने फार्मूला बनाया था, तो उसका मात्रक और विमा निकाली थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने के रखा था, के का मान हमें पता है क्या होता है, 1/4πε0 या 9.0 × 10⁹। तो हम चाहें तो ये के का मान इस वाले फार्मूला में रख भी सकते हैं। तो यहाँ पर हम के की जगह पे रखेंगे, तो हमने यहाँ पे के की जगह पे देखो क्या रखा है, 1/4πε0, जो कि के का मान यहाँ पे था। बाकी पीछे Q की 0/R² लिखा है। न्यूटन ये बता रहा है कि ये बल का सूत्र है, बल का मात्रक है। ठीक है, और हमने कहा था कि के की विमा भी हमने अच्छे से निकाल के बताई थी, mL3T-4 A-1 आई थी। और ये भी कहा था एप्सिलॉन जीरो निर्वात की विद्युतशीलता है। इसका मान भी हमने बताया था कितना होता है, 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये मात्रक बिल्कुल के मात्रक का उल्टा है, ये भी हमने बता दिया। तथा इसकी विमा भी जो है वो भी बिल्कुल के विमा के उल्टा। यहाँ पे m एक था प्लस का, यहाँ पे माइनस का है, l प्लस के थे, यहाँ पे माइनस के हैं, यहाँ पे t माइनस के थे, यहाँ पे प्लस के हैं, a माइनस का था, यहाँ पे ये प्लस का है। तो ध्यान रखना, ये पूछा जाता है। एप्सिलॉन जीरो की विमा वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, तो इसे अच्छे से याद रखना है। ये विमा हमने के की विमा की सहायता से निकाली, जो के की विमा आएगी बस इसको उल्टा कर देना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि कूलाम का नियम हमारे इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले सकते हैं, बस तो बात के लिए। ठीक है, देखिए इसको। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसे ही अन्य वीडियो आपको ज़रूर मिलते रहें और टाइम पे मिलते रहेंगे। धन्यवाद।